धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हुई है। ऐसे ही बंगाल की तरह से बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, बंगाल को माफियागिरी और गुंडागर्दी का अड्डा बनाने वाले टीएमसी और कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों का सफाया करना है। यहां पर उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अब इस आह्वान के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, कभी बंगाल भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम करता था। ग्रोथ इंजन उद्योग धंधे थे, कल कारखाने थे, एमएसएमई यूनिट थी, लाखों लोग यहां पे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते थे। अन्नदाता किसान खुशहाल था, नौजवान प्रतिभाशाली था। भारत की नॉलेज कैपिटल के रूप में बंगाल जाना जाता था। बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई थी। आज पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के शासन काल में उद्योग धंधे बंद हुए हैं, हजारों की संख्या में बंद हुए हैं। 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। धान उत्पादन, चावल उत्पादन कम हुआ है। मछली उत्पादन घटा है। और ग्रोथ इंजन वाला बंगाल आज टीएमसी, कम्युनिस्टों और कांग्रेस की लूट के कारण कंगाल की ओर आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, हमें बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करना है। आप सोचिए टीएमसी के लोग किस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल में आधी आबादी को उर्दू पढ़ाएंगे। हम कहते हैं नहीं, बंगाल में बांग्ला बोली जाएगी। बांग्ला यहां की पहचान है। और उर्दू पढ़ने वाले वहां जाएं जहां उर्दू में उसको शिक्षा मिलती होगी। बंगाल के अंदर बांग्ला, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा, नैनों में मदीना। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बंगाल के तो दिल में काली है, काली, और बंगाल के नैनों में बेलूर मठ है, बेलूर मठ है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा और भारत की विरासत बंगाल के रग रग में बसी हुई है। और इसीलिए तो ममता दीदी को परेशानी होती है जब राम नवमी के जुलूस पर वो प्रतिबंध लगाती है, शोभा यात्रा पे हमले होते हैं, उत्सव के पहले उपद्रव शुरू होता है। ममता दीदी को परेशानी होती है, वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती, उपद्रव करवाती है। बहनों और भाइयों, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले यूपी में भी थी। यूपी में भी ऐसे होता था। जैसे आपको यहां पंडाल नहीं लगाने दिया गया, पंडाल वाले को कहा गया, टेंट वाले को कहा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता को प्रभाकर पंडित की सभा में कोई भी टेंट नहीं जाएगा, माइक नहीं जाएगा। ऐसे यूपी में भी होता था। माफिया हावी थे, गुंडागिर्दी होती थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, अराजकता थी। आज यूपी उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में उत्सव, नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब यूपी में है सब चंगा, यूपी में पूरा अच्छा है, कहीं कोई दंगा नहीं। 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं।
कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो यमराज के घर जाने का टिकट कट जाता है। कोई गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसका 7 जन्मों का पूरा हिसाब किताब एक साथ हो जाता है। बहन और भाइयों, यहां पर वहां पर भी पहले 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडे गोली चलती थी। आज वहां पे जय श्री राम भी बोला जाता है और भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। कोई रोक पाया? ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये टीएमसी के गुंडों का जवाब केवल और केवल कमल का फूल है, कमल का फूल। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागिर्दी से, और बंगाल को डेमोक्रेसी चेंज होने से बचाइए। बंगाल की डेमोक्रेसी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इससे बचाइए। भारत की विरासत के प्रतीक बंगाल की गौरवशाली परंपरा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए ममता दीदी कहती है कि खेला होवे, और मैं कहता हूं कि ममता दीदी, ए बार खेला शेष।